Hello everyone, I hope all are good at home. Today we are going to do the numericals of this chapter. आज हम लोग चैप्टर के न्यूमेरिकल्स आगे करेंगे. तो सबसे पहले हम लोग न्यूमेरिकल देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 5.12. 5.11 तक हम लोग सॉल्व कर चुके थे. अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 5.12. क्या गिवन है इस क्वेश्चन में, आज इसको हम सॉल्व करते हैं. क्वेश्चन कौन सा है हमारे पास? 5.12. तो स्टार्ट करते हैं इसको. A bob of mass 1 kg, 0.1 kg. एक बॉब गिवन है. बॉब क्या होता है? सिंपल पेंडुलम का ये जो वाला जो पार्ट होता है इसे क्या बोलते हैं? बॉब. इसका मास कितना है? 0.1 kg. इसका मास कितना है? 0.1 kg. Hung from the ceiling of a room by a string of 2 meter long is set into oscillation. इसको हमने रूम की सीलिंग से बांध रखा है जिसकी लेंथ कितनी है? 2 मीटर. ऑसिलेशन के लिए. ऑसिलेशन का मतलब वो मूव कर रहा है. क्या कर रहा है? वो मूव. तो ऑसिलेशन क्या होता है इसका? इस तरह से होता है. और इसका ऑसिलेशन क्या हो रहा है? इस तरफ 1 मीटर तक की ऑसिलेशन हो रहा है. कितने मीटर तक ऑसिलेशन हो रहा है? 1 मीटर दोनों साइड तक. ये दोनों साइड कितना मीटर तक ऑसिलेशन हो रहा है? 1 मीटर तक. ये क्वेश्चन के अंदर हमें गिवन. फिर आगे क्या कहा इसमें? फिर आगे इसमें कहा व्हाट इज द ट्रेजेक्टरी ऑफ द बॉब इफ द स्ट्रिंग इज कट व्हेन द बॉब इज एट वन ऑफ इट्स एक्सट्रीम पोजीशन. क्या होगा जब हम इसकी स्ट्रिंग को, जब इसके धागे को हम काट देंगे, तो काट देंगे तो वो गिरेगा नीचे. क्यों? एक्सट्रीम पोजीशन का मतलब होता है इस एंड के ऊपर है, इस एंड के ऊपर है, इस तरह से. तो हमने जैसे ही इस धागे को काटेंगे तो ये बॉब कहाँ की गिर जाएगा? नीचे. Is that clear? It will fall vertically downward. वो किधर आके गिर जाएगा? वर्टिकली नीचे की तरफ. नेक्स्ट इसमें क्या पूछा है? At its mean position. मीन पोजीशन का मतलब जब बिल्कुल इससे वर्टिकल है और हम इसको कट कर दें. इसको क्या कर दें? धागे को कट कर दें. तो जैसे ही हम इस धागे को कट करेंगे तो बॉब क्या करेगा? पहले एक्सट्रीम पे जाएगा, पैराबोलिक मोशन करेगा और फिर नीचे आके गिर जाएगा. क्लियर है सबको? ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5.12. सिर्फ ये पूछा था कि बॉब का क्या होगा जब आप उसकी रस्सी को, उस धागे को आप काट देंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5.13. क्या गिवन है इसमें? अ मैन ऑफ मास 70 kg. एक मैन है जिसका मास कितना है? 70 kg. स्टैंड्स ऑन अ वेइंग स्केल इन अ लिफ्ट व्हिच इज मूविंग. वेइंग स्केल. वेइंग स्केल क्या होता है? जिसके अंदर हमारा वेट मेजर करते हैं. तो एक पर्सन लिफ्ट के अंदर खड़ा है जिसका मास कितना है? 70 kg. जिसका मास कितना है? 70 kg. तो वो लिफ्ट के अंदर एक वेइंग मशीन रखी हुई है, उसके ऊपर खड़ा है. लिफ्ट क्या होती है हमें पता है. लिफ्ट कैन मूव बोथ डाउनवर्ड एंड अपवर्ड. लिफ्ट के अंदर एक वेइंग मशीन रखी हुई है. वेइंग मशीन जिससे हम हमारा मास मेजर करते हैं किलोग्राम्स के अंदर, तो वो रखी हुई है. तो हमें क्या करना है? तो हम उसके ऊपर खड़े हैं तो हमारा वेट क्या होगा? वेइंग स्केल के ऊपर कितना वजन दिखाएगा? ये क्वेश्चन पूछा है. इसके 4 पार्ट्स हैं. ऐसे कितने पार्ट्स हैं? 4. तो फर्स्ट पार्ट क्या है? अपवर्ड्स विथ अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड. जब लिफ्ट ऊपर की तरफ मूव कर रही है, जब लिफ्ट क्या कर रही है? ऊपर की तरफ मूव कर रही है. कितनी स्पीड से? कितनी स्पीड से? 10 मीटर पर सेकेंड से. और ये स्पीड क्या है? यूनिफॉर्म है. ये स्पीड क्या है? यूनिफॉर्म. इस लिफ्ट क्या कर रही है? ऊपर की तरफ मूव कर रही है. ऊपर की तरफ कितनी स्पीड से? 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से वो लिफ्ट मूव कर रही है. तो उसकी स्पीड क्या होगी? ये हमसे पूछा है. तो क्या करेंगे इसमें? जब ऊपर की तरफ मूव करेगी तो इसका मास किधर लगेगा? मैन का नीचे की तरफ. रिएक्शन फोर्स किधर है? ऊपर की तरफ. और इसका मोशन भी ऊपर की तरफ है. बट यूनिफॉर्म स्पीड है तो इस केस में एक्सेलरेशन किसके इक्वल हो जाएगा? 0 के. एक्सेलरेशन अगर 0 के इक्वल हो गया, व्हाट वी कैन राइट अकॉर्डिंग टू मैकेनिक्स, r माइनस mg इज इक्वल टू m इंटू a. r क्या है? रिएक्शन फोर्स. n क्या है? मास. g क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. m इंटू a. ये 0 हो गया. ये फोर्सेस दोनों, ये ऊपर की तरफ लग रहा था, ये नीचे की तरफ हमारा मोशन इस तरह हो रहा था. तो r इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? m इंटू जी. m कितना है? 70 kg जो हमने यहाँ पे लिख रखा है. तो 70 इंटू 10 कितना हो जाएगा? 700 न्यूटन. 700 न्यूटन उसके ऊपर फोर्स लग रहा है. कितना फोर्स लग रहा है? 700 न्यूटन. 70 इंटू 10 इज इक्वल्स टू 700
न्यूटन उसके ऊपर फोर्स लग रहा है, तो 700 न्यूटन उसके ऊपर फोर्स लग रहा है। तो हमें मास निकालना है, तो मास इक्वल टू क्या आ जाएगा 700 अपॉन जी, जी की वैल्यू कितनी है 10, तो 700 अपॉन 10 कितना हो जाएगा 70 kg। तो फर्स्ट केस में पर्सन का मास कितना होगा 70 kg। क्लियर है सबको? सेकंड केस देखते हैं। सेकंड केस में क्या गिवन है, डाउनवर्ड्स विथ ए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। जो लिफ्ट है वो अब नीचे आ रही है, कितने एक्सेलरेशन से 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन। लिफ्ट नीचे आ रही है तो फोर्सेस किस तरह होंगे, ये ऊपर की तरफ, वेट ऊपर की तरफ और एक्सेलरेशन नीचे की तरफ। तो R प्लस mg इज इक्वल्स टू ma। लिफ्ट किधर जा रही है नीचे, तो नीचे जब जा रही है तो वेट भी किधर लगेगा ऊपर की तरफ। R प्लस mg इज इक्वल्स टू ma, वैल्यूज पुट करते हैं इसके अंदर, तो ये कितना आएगा R हमें निकालना है, तो R इक्वल्स टू आ जाएगा ma माइनस mg, m कॉमन, a कितना है 5, g कितना है 10, m कितना है 70 इंटू 5 कितना हो जाएगा 5 इंटू 7 350 न्यूटन। 350 न्यूटन उस पर क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है। फोर्स 350 न्यूटन है तो मास कितना होगा, अगेन m इज इक्वल्स टू 350 अपॉन 10, तो कितना आ जाएगा 35 kg। कितना आ जाएगा 35 kg। इज दैट क्लियर? अब सी पार्ट, सी में क्या पूछा है, अपवर्ड्स विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। ऊपर की तरफ लिफ्ट जा रही है, लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही है तो रिएक्शन फोर्स ऊपर, एक्सेलरेशन भी ऊपर और ये नीचे। तो वापस से ये फॉर्मूला लगा देंगे और हम किसकी वैल्यू निकाल लेंगे फिर R की। कितना आएगा देखिए यहाँ पर, तो हम इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा वो अब देखते हैं हम लोग। यहाँ तक क्लियर है सबको? ओके, अभी हमने दो पार्ट देखे इस क्वेश्चन के, अब थर्ड पार्ट देखते हैं। सी वाला क्या गिवन है इसके अंदर, इसके अंदर गिवन है कि जब लिफ्ट अपवर्ड मोशन कर रही है कितने एक्सेलरेशन से 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, तो मास कितना होगा। जब लिफ्ट ऊपर मूव करेगी रिएक्शन फोर्स ऊपर, वेट नीचे और एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ हो रहा है कितनी स्पीड से 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो R माइनस एम जी किसके इक्वल आ जाएगा ma के। R इज इक्वल्स टू एम जी प्लस ma, m कॉमन, g कितना है 10, a कितना है 5, तो मास कितना है 70 इंटू 15, 15 7 का 1050 न्यूटन। ये रिएक्शन फोर्स आ गया, तो मास इक्वल्स टू 1050 अपॉन 10, तो मास कितना हो जाएगा इस केस में 105 kg। कितना मास हो जाएगा 105 kg। क्लियर है सबको? नेक्स्ट डी ऑप्शन में क्या पूछा है, डी ऑप्शन में व्हाट वुड बी द रीडिंग इफ द लिफ्ट मैकेनिज्म फेल्ड एंड इट हर्टल डाउन फ्रीली अंडर ग्रेविटी। क्या होगा जब लिफ्ट फेल हो जाए और लिफ्ट सीधी आके नीचे गिर रही है, फ्री फॉल की कंडीशन। जब फ्री फॉल की कंडीशन होगी तो ए और जी क्या हो जाएंगे इक्वल, तो R प्लस एम जी नीचे गिर रही है इज इक्वल्स टू एम ए, तो R इज इक्वल्स टू एम ए माइनस जी, तो ये 0 हो जाएगा, तो m इंटू 0 कितना हो जाएगा 0। जब रिएक्शन फोर्सेस 0 है तो मास इक्वल्स टू 0, मास भी कितना हो जाएगा 0 kg। ये कंडीशन होती है फ्री फॉल। फ्री फॉल का क्या मतलब होता है, जब किसी चीज़ को हमने ऐसे छोड़ दिया और उसके ऊपर से ग्रेविटी का फोर्स लग रहा है। किसका फोर्स लग रहा है, ग्रेविटी का। तो ये सीधी आके कहाँ गिरेगी, नीचे गिर जाएगी। सीधी आके कहाँ गिर जाएगी, नीचे। ये बॉडी सीधी आके कहाँ गिर जाएगी, नीचे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5.14। क्वेश्चन कौन सा हमारे पास 5.14। फिगर 5.16 shows the position time graph of a particle of mass 4 kg। एक डायग्राम यहाँ पे इस तरह से गिवन है जो पोजीशन टाइम ग्राफ को शो कर रहा है उस पार्टिकल का जिसका मास कितना है 4 kg। मास कितना है 4 kg, इसको ये शो कर रहा है। तो इसमें क्या गिवन है, ये पॉइंट्स मार्क किए हुए हैं, ये एक पॉइंट है 4, ये एक पॉइंट है 3, इस तरफ है x जो मीटर्स में है और इस तरफ है टाइम जो कि सेकंड्स में है। इस तरफ क्या है, टाइम जो कि इसमें है सेकंड्स में। तो ये ग्राफ इस तरह से बन रहा है, ये ग्राफ इस तरह से बन रहा है हमारे पास। इधर तो क्या है हमारे पास टाइम, ये तो क्या है टाइम सेकंड में, ये पॉइंट कितना है 4। अब हमसे क्या पूछ रहा है इस क्वेश्चन के अंदर वो देखते हैं हम। तो इसमें क्या गिवन है हमारे पास,
कि व्हाट इज द फोर्स ऑन द पार्टिकल व्हेन टाइम इज लेस देन 0। जब टाइम लेस देन 0 है यानी इस पॉइंट से इधर है, क्या गिवन है ग्राफ इस तरह से करके फिर इस तरह गिवन है। यहाँ पे टाइम कितना है 0, यहाँ पे कितना है 4 और यहाँ पे पोजीशन कितनी है 3। तो फर्स्ट पार्ट में क्या पूछा है, व्हेन टाइम इज लेस देन 0 फोर्स विल बी। जब टाइम 0 से कम होगा तो फोर्स भी क्या होगा 0, क्योंकि एक्सेलरेशन नहीं हो रहा। तो ये ए हो गया। बी में क्या करना, व्हेन टाइम इज ग्रेटर देन 4, जब टाइम की वैल्यू 4 से बड़ी है। तो 4 से बड़ी है तो ये ग्राफ कैसा बन गया, स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन का मतलब वेलोसिटी, हम लोग मूव नहीं कर रहे तो वेलोसिटी नहीं होगी, वेलोसिटी नहीं होगी तो एक्सेलरेशन नहीं होगा। तो अगेन फोर्स विल बी इक्वल्स टू 0। और सी केस में t इज 0 to 4, टाइम 0 से लेकर 4 तक है। टाइम कहाँ से कहाँ तक है, 0 से लेकर 4 तक। जब टाइम 0 से लेकर 4 तक है तो मोशन क्या है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी का। यूनिफॉर्म अगर वेलोसिटी है तो एक्सेलरेशन क्या होगा 0, तो फोर्स कितना आ जाएगा 0। ये क्लियर है सबको। तो ये 3 केसेस हैं जो हमने स्टडी किए इसके। नेक्स्ट इसमें क्या पूछा है, इम्पल्स एट t इक्वल्स टू 0 एंड t इक्वल्स टू 4 सेकेंड। जब टाइम कितना है 0 और 4 सेकेंड के ऊपर है तो इम्पल्स कितना होगा। तो t इक्वल्स टू 0, इम्पल्स का फॉर्मूला m इंटू फाइनल वेलोसिटी माइनस m इंटू इनिशियल वेलोसिटी। तो इम्पल्स इस केस में क्या होगा वो हमें निकालना है। और क्या निकालना है हमें, जब टाइम इक्वल्स टू 4 सेकेंड होगा तो इम्पल्स कितना होगा। जब टाइम इक्वल टू 4 सेकेंड होगा तो इनिशियल वेलोसिटी तो कितनी है 0, फाइनल वेलोसिटी हम लोग निकाल लेंगे 3/4। तो एक बार टाइम इक्वल्स टू 0 है तो इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी दोनों ही क्या है 0 है, तो इम्पल्स भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। इम्पल्स 0 हो गया जब टाइम इक्वल्स टू 0 था। और जब टाइम इक्वल्स टू 4 होगा तो फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी यहाँ पे पहुँचने के बाद 0, बट इनिशियल कितनी हो जाएगी 3/4। वो वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे और इसको हम क्या कर लेंगे सॉल्व कर लेंगे। क्लियर है सबको। तो इस तरह से हम इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 5.15। क्वेश्चन कौन सा हमारे पास 5.15। ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन में क्या गिवन है। क्वेश्चन नंबर 5.15, two bodies of masses 10 kg and 20 kg respectively kept on a smooth horizontal surface are tied to the ends of a light string। ये क्या गिवन है इसमें कि एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है इस तरह से, इसके ऊपर 2 बॉडीज रखी हुई हैं। कितनी बॉडीज रखी हुई हैं, 2 बॉडीज इनके ऊपर रखी हुई हैं और इनको हमने एक लाइट स्ट्रिंग से बांध रखा है, यानी एक थ्रेड से हमने इनको बांध रखा है। तो ये हमने इन थ्रेड्स को इस तरह से बांध दिया। फिर क्या गिवन है इसमें कि आर टाइड टू द एंड्स ऑफ अ लाइट स्ट्रिंग। एक का मास है 10 kg, एक का मास कितना है 10 kg और एक का मास कितना है 20 kg। एक का मास कितना है 20 kg। ये हमें गिवन है इस क्वेश्चन के अंदर। अ हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 600 न्यूटन इज अप्लाइड टू। इसके ऊपर हम एक हॉरिजॉन्टल फोर्स लगा रहे हैं कितने न्यूटन का 600 न्यूटन का। पहले हम लोग लगा रहे हैं ए के ऊपर, फिर हम लोग लगा रहे हैं बी के ऊपर, यानी पहले इस बॉडी के ऊपर लगा रहे हैं और फिर इस बॉडी के ऊपर लगा रहे हैं। व्हाट इज द टेंशन इन द स्ट्रिंग इन ईच केस। हर एक केस के अंदर टेंशन कितनी होगी स्ट्रिंग में ये पूछा है। तो सबसे पहले टेंशन देखिए, टेंशन का मतलब क्या होता है। जैसे हम ये दोनों ऑब्जेक्ट्स हमारे पास इस तरह से बने हुए, हम फोर्स इधर लगाते हैं तो फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में कौन अप्लाई होगा टेंशन। फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में कौन अप्लाई होगा टेंशन। तो फोर्स हमें गिवन है, टोटल मास कितना है सिस्टम का 10 + 20 कितना हो जाएगा 30 kg। टोटल मास हो गया 30 kg। फोर्स हमें गिवन है तो क्या हम एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। तो एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा फोर्स अपॉन मास। फोर्स कितना है 600, मास कितना है 30, 0 से 0 कैंसिल, 3 × 20। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई हमारे पास 20 मीटर/सेकेंड²। ये क्लियर है। अब क्या गिवन है क्वेश्चन के अंदर कि हम लोग जब इसके ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, क्या लगा रहे हैं फोर्स, तो फोर्स हम लोग इस डायरेक्शन में लगा रहे हैं। पहले हम कौन सी बॉडी के ऊपर लगा रहे हैं 10 kg वाली बॉडी के ऊपर। किसके ऊपर लगा रहे हैं 10 kg वाली बॉडी के ऊपर। तो इसमें टेंशन किधर क्रिएट होगी इसके अपोजिट डायरेक्शन में। ये जो डायरेक्शन शो कर रही है क्या है टेंशन। हम फोर्स इधर लगा रहे हैं तो बॉडी मूव भी इधर ही करेगी, तो बॉडी मूव भी इधर ही करेगी। तो क्या आएगा फोर्स
माइनस टेंशन इज इक्वल्स टू, लेट दिस मास बी m1, तो m1 इंटू ए, तो फोर्स माइनस टेंशन इज इक्वल्स टू आ गया हमारे पास m1 इंटू ए। अब हमें इसको सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करेंगे इसको? फोर्स हमें गिवन है 600 माइनस टी इज इक्वल्स टू m1 कितना है 10, कितनी स्पीड से एक्सेलरेट हो रहा है 20 से, तो 200, तो टेंशन इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 600 माइनस 400 दैट इज 600 माइनस 200 दैट इज 400 न्यूटन। कितना आ जाएगा 400 न्यूटन। ये क्या आ गया हमारे पास टेंशन आ गया, ये क्या आ गया हमारे पास टेंशन। इसी का दूसरा केस है, इसी का कौन सा केस है दूसरा, उसमें क्या कहा है हमें, उसमें हमें कहा है कि फोर्स हम इधर लगा रहे हैं, क्या गिवन है उसमें, ये सरफेस, ये ऑब्जेक्ट, ये दूसरा, हम फोर्स अब की बात इसके ऊपर लगा रहे हैं, तो टेंशन इस तरफ होगी और इसका मोशन इस तरफ होगा, तो क्या होगा अगेन लेट दिस मास बी m2, इधर एक्सेलरेशन इसका होगा, एक्सेलरेशन इधर होगा, टेंशन हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में लगती है स्प्रिंग में, तो फोर्स माइनस टेंशन इज इक्वल्स टू m2 इंटू ए। फोर्स कितना है 600, टेंशन कितनी है हमें निकालनी है m2 20 इंटू एक्सेलरेशन कितना है 20, तो 20 इंटू 20 400, तो 600 माइनस टी इज इक्वल्स टू 400, तो टेंशन कितना आ जाएगा यहाँ पर 200 न्यूटन। टेंशन कितना आ जाएगा 200 न्यूटन। टेंशन फोर्स होता क्या है, द स्ट्रेचिंग फोर्स। हम किसी चीज़ को जब खींचते हैं तो उसके ऊपर जो फोर्स लगता है वो कौन सा फोर्स होता है, टेंशन फोर्स। तो यहाँ पे टेंशन फोर्स कितना आ गया, ये क्लियर है 200 न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 5.16। क्वेश्चन नंबर कौन सा है 5.16। क्या गिवन है इसके अंदर और क्या पूछा है वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5.16, टू मासेस 8 kg एंड 12 kg, दो मासेस हैं, एक 8 kg का और एक 12 kg का। एक का मास कितना है 8 kg और एक का मास कितना है 12 kg। दो मासेस हमारे पास गिवन है, एक का मास है 8 kg, एक का मास है 12 kg। एट द एंड ऑफ टू लाइट इनएग्जिस्टिबल स्ट्रिंग दैट गोज ओवर अ फ्रिक्शनलेस पुली, इनको हमने पुली के ऊपर लटका रखा है, एक मास इधर है और एक मास इधर है, ये क्लियर है। एक मास यहाँ पे हो गया हमारा और एक मास यहाँ पे हो गया। लेट दिस मास बी ऑफ 8 kg, लेट दिस मास बी ऑफ 12 kg। ये हमने इनके ऊपर इस तरह से लगा रखा है। पुली का अरेंजमेंट आपने बहुत बार देखा है, कुएं में से पानी निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं, एक साइड से हम खींचते हैं और दूसरी साइड से वो क्या आता है ऊपर आता है। तो ये हमारे पास गिवन है। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द मासेस एंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग व्हेन द मासेस आर रिलीज्ड। तो हमें क्या पूछा है, टेंशन इन द स्ट्रिंग, कितनी टेंशन इनके अंदर जनरेट हुई, और एक्सेलरेशन क्या होगा मासेस का, मासेस का एक्सेलरेशन क्या होगा, ये हमसे पूछा है। तो ये मास थोड़ा भारी है तो ये किधर मूव करेगा, नीचे की तरफ, इसका मोशन इधर होगा m1 इंटू ए, और इसमें जो इसका जो मास लगेगा वो भी इधर ही लगेगा m1 इंटू जी। ये क्लियर है। तो टेंशन जब ये नीचे की तरफ मूव करेगा टेंशन किधर क्रिएट होगी, ऊपर की तरफ, ये क्लियर है। जब इसका मोशन नीचे की तरफ होगा तो इसमें टेंशन किधर होगी, ऊपर की तरफ। इसी तरह यहाँ पर मास इधर एक्ट कर रहा है तो m2 इंटू जी। जब ये नीचे की तरफ मूव करेगा तो इसका मोशन ऊपर की तरफ होगा, तो इसकी टेंशन किधर होगी, नीचे की तरफ, इसकी टेंशन किधर होगी, नीचे की तरफ, और ये मास किधर एक्ट करेगा, ऊपर की तरफ, क्योंकि इसका मोशन किधर है, ऊपर की तरफ, m2 इंटू जी। हम क्या अज्यूम कर रहे हैं, क्योंकि ये भारी मास है, ये नीचे की तरफ मूव करेगा, ये नीचे की तरफ मूव करेगा तो इस साइड स्ट्रिंग में टेंशन किधर होगी, ऊपर की तरफ, और एक्सेलरेशन किधर होगा, नीचे की तरफ। और इधर क्या है, ये किधर मूव करेगा, ऊपर की तरफ, इसका एक्सेलरेशन क्या होगा m2 इंटू ए। ये क्लियर है। तो अब हम इन दोनों के लिए इक्वेशंस लिखते हैं। इन दोनों के लिए क्या लिखते हैं हम लोग, इक्वेशंस। तो यहाँ पे क्या आएगा देखिए, इस मास के लिए टेंशन ऊपर, ये इधर, तो T माइनस m1 इंटू जी इज इक्वल्स टू m1 इंटू ए। ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई इस मास के लिए। और इस मास के लिए इक्वेशन क्या आएगी, m2g ऊपर की तरफ लग रहा है, टेंशन नीचे की तरफ, इज इक्वल्स टू m2 इंटू ए, m2 इंटू ए। ये दोनों इक्वेशंस आ गई हमारे पास। इन दोनों इक्वेशंस को हमें सॉल्व करना है, ए और जी की वैल्यू को फाइंड करना है।
इसकी ए और टी की वैल्यू को। कैसे सॉल्व करेंगे? अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देते हैं, इन दोनों इक्वेशंस को क्या कर देते हैं? ऐड, तो ये दोनों टी क्या हो जाएंगे? कैंसिल। ये दोनों टी क्या हो जाएंगे? कैंसिल। तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? एक्सेलरेशन की। तो क्या आएगा? m2 इंटू जी माइनस m1 इंटू जी इज इक्वल्स टू m1 प्लस m2 इंटू ए। तो यहाँ से हम किसकी वैल्यू निकाल लेंगे? एक्सेलरेशन की। m1 कितना है? 12, m2 कितना है? 8, m1 m2 में पता है, एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई। जैसे ही एक्सेलरेशन की वैल्यू आएगी हम एक इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी? टेंशन की। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स हमने स्टडी किया है, हम उसको अप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर है सभी? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अभी हमने क्वेश्चन देखा क्वेश्चन नंबर 5.17। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5.18। कौन सा क्वेश्चन है हमारे पास? 5.18। कैसे इसको सॉल्व करेंगे? ध्यान से देखिएगा। तो क्या गिवन है इस क्वेश्चन में? 2 बिलियर्ड बॉल्स। बिलियर्ड बॉल्स क्या होती हैं? वो बॉल्स जिनको हम इस तरह से लकड़ी से खेलते हैं, पूल वगैरह, तो वो जो बॉल्स होती हैं उन्हें क्या बोलते हैं? बिलियर्ड बॉल्स। तो उन बिलियर्ड बॉल्स में क्या हो रहा है? ईच ऑफ मास 0.5 kg, 0.05 kg। उनका मास कितना है? 0.05 kg। दो बॉल्स हैं, दोनों का मास क्या है? सेम है। एक का मास 0.05 kg और दूसरे का मास 0.05 kg। ये हमें गिवन है। अब क्या हुआ इसमें? दे मूव इन अपोजिट डायरेक्शन विद स्पीड ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड। ये अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे कितनी स्पीड से? 6 मीटर पर सेकेंड। यानी एक बॉल इधर आ रही है और एक बॉल इधर आ रही है, दोनों की डायरेक्शन क्या है? अपोजिट है। फिर एंड रिबाउंड विद द सेम स्पीड। ये दोनों बॉल अपोजिट डायरेक्शन में आई, टकराने के बाद ये बॉल इधर मूव करने लग गई और ये बॉल इधर मूव करने लग गई विद सेम स्पीड। व्हाट इज द इम्पल्स इम्पार्टेड टू ईच बॉल ड्यू टू द अदर? कितना इम्पल्स प्रोड्यूस हुआ इन दोनों बॉल्स के अंदर, ये हमसे पूछा है। तो हम पहले एक बॉल का, जैसे हम इस बॉल को कंसीडर करते हैं, एक बॉल का इम्पल्स कितना होगा? इम्पल्स इज इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। पहले ही इतनी वेलोसिटी से इधर जा रही थी, तो m इंटू फाइनल वेलोसिटी यानी इनिशियल वेलोसिटी माइनस जो फाइनल वेलोसिटी है वो इसके अपोजिट डायरेक्शन में है, तो m इंटू वी। बट इनिशियल और फाइनल वेलोसिटीज क्या है? सेम है। तो ये क्या हो जाएगा? m v नॉट प्लस m इंटू वी। मास कितना है? 0.05। वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 6 + 6 12। तो 12 × 5 = 60, तो 0.6 kg मीटर पर सेकेंड। ये हमारे पास क्या आ जाएगा? इम्पल्स फर्स्ट बॉल का। फर्स्ट बॉल इधर आई कितनी स्पीड से? 6 मीटर पर सेकेंड से। टकराने के बाद वापस इधर चली गई कितनी स्पीड से? 6 मीटर पर सेकेंड से। बट डायरेक्शन क्या हो गई? अपोजिट, इसलिए हमने यहाँ पे क्या यूज कर लिया? एक नेगेटिव साइन। तो ये इस तरह से इस तरफ क्या हो गई? मूव हो गई। इसी तरह इस बॉल का भी इम्पल्स यही आएगा, बट इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी? अपोजिट। ये अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, इसका जो नेगेटिव साइन आएगा, क्या आएगा? नेगेटिव साइन। तो ये हमको सॉल्व नहीं करना है, हमें सिर्फ डायरेक्टली लिखना है, क्योंकि इस बॉल की डायरेक्शन क्या हो जाएगी? अपोजिट। तो ये फॉर्मूला किस तरह आएगा? माइनस एम वी नॉट माइनस एम वी। तो माइनस कॉमन, m कॉमन, वी नॉट प्लस वी। तो माइनस 0.05 इंटू वी नॉट प्लस वी 12, तो ये आ जाएगा माइनस 0.6 kg मीटर पर सेकेंड। दूसरी बॉल का इम्पल्स इज दैट क्लियर? दोनों बॉल्स अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, पहले आके टकराई सेम स्पीड से, वापस सेम स्पीड से वापस गई, तो इम्पल्स इस तरह से हम इसका निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है हमारे पास? 5.19। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? 5.19। तो ये क्वेश्चन क्या गिवन है? अ शेल ऑफ मास, एक शेल ऑफ मास। शेल क्या होता है? शेल ऑफ मास, कितना मास है इसका? इसका मास है 0.020 kg, ये मास हमें गिवन है। इज फायर्ड बाय अ गन ऑफ मास, मास ऑफ गन हमें गिवन है। गन का मास है 100 kg, गन का मास कितना है? 100 kg, इसको हम कैपिटल एम से लिखते हैं। फिर क्या गिवन है? इफ द मजल स्पीड ऑफ द शेल, जो शेल की स्पीड है, कितनी स्पीड से वो जा रही है बुलेट, वो कितनी है? 100, वो कितनी है? 80 मीटर पर सेकेंड।
वो हमें गिवन है 80 मीटर पर सेकेंड। तो इसमें क्या पूछा है अब हमसे, इसमें हमसे पूछा है व्हाट इज द रिकॉइल स्पीड ऑफ द गन। रिकॉइल स्पीड ऑफ द गन, रिकॉइल स्पीड ऑफ गन हमसे पूछा है, ये कितना होगा। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखिए यहाँ पर मैं एक बंदूक लेके इस तरह से खड़ा हूँ, ठीक है। तो बंदूक और गोली दोनों भी साथ में है, दोनों भी कैसे हैं, साथ में, दोनों साथ में है। तो इनिशियल मोमेंटम किसके इक्वल है, 0 के। क्यों, क्योंकि दोनों ही चीज़ें मूव नहीं कर रही। इनिशियल मोमेंटम किसके इक्वल है, 0 के। तो दोनों ही चीज़ें क्या नहीं कर रही हैं, मूव नहीं कर रही हैं। तो इनिशियल मोमेंटम m इंटू यू प्लस, जैसे इनिशियल वेलोसिटी हमने इसकी मान ली v नॉट स्मॉल और इसकी कैपिटल V नॉट, तो ये किसके इक्वल आएगा, 0। इनिशियल वेलोसिटी किसके इक्वल हो गई, 0। इनिशियल वेलोसिटी 0 के इक्वल है तो इनिशियल मोमेंटम भी किसके इक्वल हो गया, 0। बट जैसे ही मैं इससे फायर करूंगा तो फायर करने के साथ क्या होगा, जो इससे बंदूक से गोली निकलेगी, जो बुलेट निकलेगी, वो बुलेट किधर जाएगी, इस तरफ, आपकी तरफ, क्लियर है। और बंदूक किधर आएगी, पीछे, मेरी तरफ। इज दैट क्लियर। तो हमें क्या पूछा है कि बंदूक की गोली इतनी स्पीड से आगे जा रही है, तो कितनी स्पीड से आपका हाथ पीछे आएगा या बंदूक पीछे आएगी, ये हमसे पूछा है। तो इनिशियल मोमेंटम तो 0 हो गया, हम फाइनल मोमेंटम को इक्वल टू 0 रख सकते हैं। तो m इंटू स्मॉल v प्लस m इंटू कैपिटल V। कैपिटल V क्या है हमारे पास, वेलोसिटी ऑफ गन, कितनी स्पीड से गन वापस आ रही है। तो स्मॉल m कितना है, 0.020 इंटू v कितना है, 80। m कितना है हमारे पास, m हमारे पास गिवन है कितना है, कैपिटल M 100 kg इंटू कैपिटल V इज इक्वल टू 0। 80 इंटू 2, हमें इसको सॉल्व करना है। तो 100 V किसके इक्वल आ जाएगा, 80 इंटू 0.020, तो V इक्वल्स टू 80 इंटू 0.020 अपॉन 100। यहाँ से पॉइंट हटा, 3 0 आ गए। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, वेलोसिटी ऑफ द गन, गन कितनी स्पीड से हमारी तरफ वापस आएगी। ये जो प्लस का था उधर जाके माइनस का हो जाएगा, किसका हो जाएगा, माइनस का। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर आंसर आ जाएगा। हम क्या निकाल लेंगे, इसका फाइनल आंसर। इज दैट क्लियर। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ये क्वेश्चन आज हमने कुछ क्वेश्चन देखे, 8 क्वेश्चन। बाकी की जो क्वेश्चन है 4 या 5 क्वेश्चन बाकी हैं, वो हम लोग हमारी नेक्स्ट क्लास के अंदर कंप्लीट करेंगे। आई होप आपको ये क्वेश्चन सारे समझ में आए होंगे। फिर भी किसी को प्रॉब्लम है तो आप लोग पूछ सकते हैं। यू कैन वॉइस कॉल, आप लोग कॉल कर सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं। फिर भी कोई डाउट हो तो आप लोग स्कूल में आकर भी डाउट क्लास के अंदर इनको क्लियर कर सकते हैं। क्लियर ऑल ऑफ यू। थैंक यू ऑल ऑफ यू। हैव अ नाइस डे।